नमस्कार, मैं आदित्य कुमार दुबे और अभी जो है हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी हैं और ये जो है जो चुनावी रणनीतिकार और आज वर्तमान समय में जन स्वराज जो एक निकाले हुए हैं, एक मोर्चा खोले हुए हैं सरकार की नीतियों के विरुद्ध और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। अपना एक स्लोगन दिए हैं, सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो जो प्रशांत किशोर जी जो हैं उन्हीं के साथ में आज जो है चंपारण की सरजमी पे हमारे साथ जो है आर.के. मिश्रा जी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, यहाँ आप प्रशांत किशोर जी के साथ आए हैं, यहाँ आने का क्या औचित्य है? प्रशांत किशोर जी ने एक नए संकल्प के साथ बिहार के विकास के लिए, गांधी जी के सपना को साकार करने के लिए, गांधी जी का सपना ग्राम स्वराज का सपना था। गांधी जी का कहना था, द बेस्ट पॉलिटिक्स इज द राइट एक्शन। द राइट एक्शन क्या है? तो विकास की पायदान पे, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके चेहरे पे मुस्कान लाने का जो निर्णय लिया जाता है वही राइट एक्शन है। ये गांधी जी की समग्रता को समझना, उसको समाहित एक जगह करना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन उनके द बेस्ट पॉलिटिक्स इज द राइट एक्शन, इस एक वाक्य को लेकर एक नई धारणा के साथ, नई विचारधारा के साथ, गांधी जी के विचारधारा को नए ढंग से परिभाषित करने के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने सही कहा, सही लोग सही सोच और उन सबका सामूहिक विकास, सामूहिक प्रयास। तो आज देखिए राजनीति में आप नजर दीजिए, आपको लगा कि हर व्यक्ति अपने लिए जी रहा है, अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, कोई कुर्सी के लिए जी रहा है, कोई पैसे के लिए जी रहा है, कोई परिवार के लिए जी रहा है, समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए किसी की सोच नहीं है। तो इसीलिए वैसे लोग जो राज्य की बात करें, बिहार राज्य के विकास की बात करें, वैसे लोग ही खोज कर रहे हैं। उनकी सोच तो ये गांधी की सोच से मिलती जुलती सोच सर, ये बात हम कहना चाह रहे हैं। 1917 में पंडित राजकुमार शुक्ला के बुलावे पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चंपारण आते हैं और उससे पहले भी बेतिया के पत्रकार, चंपारण के पत्रकार पीर मुनीश, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र में लिखे चंपारण की दुर्दशा, और वो इंग्लैंड तक पहुंचा हुआ पत्र, और गांधी ने उस समय भी उस पत्र समाचार को पढ़कर और वो जो है चंपारण आए थे। तो उसके बाद फिर आए पंडित राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे, और उसको चंपारण आंदोलन का सूत्रधार पंडित राजकुमार शुक्ल को कहा जाता है। लेकिन उनकी गांव की जो बदहाली है, आप भी गए थे, प्रशांत किशोर जी भी गए हुए थे, उसको भी आपने देखा। जो वहाँ पे पंडित राजकुमार शुक्ल महाविद्यालय है, उसकी भी स्थिति सही नहीं है। मैनेजमेंट को लेकर तरह तरह की वहाँ झगड़ा चलता है और कोई मतलब कोई समुचित व्यवस्था, अराजकता का माहौल है। इस पे आपका क्या कमेंट है? देखिए, गांधी जी यहाँ आए थे, अंग्रेजों का अत्याचार, किसानों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किया था। अब पंडित राजकुमार शुक्ल के प्रति उनकी अंग्रेजों की धारणा थी, उनके घर को जला दिया गया था, उनके घर को तहस नहस कर दिया, उनकी जमीन को छीन लिया गया था। जिन कटिया सिस्टम को नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों ने जितना अत्याचार किया, उस अत्याचार के कारण ही जब पंडित राजकुमार शुक्ल को कहीं से कोई मदद नहीं मिली, तो उनको एक ही होप दिखा। गांधी लौटे थे, अफ्रीका से लौटे थे, और उसमें उनको दिखा कि उनके पास जाने से शायद समस्या का समाधान हो, और वो गए, गांधी जी को बुला कर लाए। गांधी जी यहाँ आए और उन्होंने एक साहसिक निर्णय अवज्ञा आंदोलन की तरह किया, और उन्होंने कानून पर और किया। अभी देखिए, अभी हम जब घूम रहे हैं, कई जगह हम प्रशांत जी के साथ जाकर देख रहे हैं, पंडित राजकुमार शुक्ल के परिवार के लोगों ने आज कहा, अंग्रेजों ने जो अत्याचार मेरे पूर्वजों पर किया, उससे कहीं ज्यादा अत्याचार आज
वर्तमान सरकार हम लोगों को कर रही है। उनके घर तक कीचड़ हो रहा था, घर तक सड़क नहीं बनी है। सारे बिहार में सड़क का चमाचम हो गया। लेकिन जिस व्यक्ति के कारण गांधी जी आए, जो चंपारण का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी है, उसके घर तक आप सड़क नहीं बना पाया है, आज तक 70 साल में नहीं बना पाया है। ये क्या दर्शाता है? स्वार्थी राजनीति ने लोगों के त्याग बलिदान को भुला दिया है। पंडित शुक्ल के उतने तपस्या को, जो अत्याचार से उसको भुला दिया है। तो जो समाज जो समाज या जो व्यक्ति या जो सरकार अपने पूर्वजों के, जिसके बदौलत वो सरकार बनी है, जिसके जिन लोगों के वजहों से, स्वतंत्रता सेना की वजहों से आप स्वतंत्र हुए और सरकार बनाकर सरकार चला रहे हैं, उनको आप भुला दिए। कल हम लोग पूर्वी चंपारण में गांधी संग्रहालय गए थे। वहाँ स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवार के उत्तराधिकारी लोग मिले। उन्होंने कहा कि जो पेंशन की राशि उनको मिलती है, पदाधिकारी को कहते उसमें ही पैसे दो हमको। भ्रष्टाचार का ये आलम है। आज स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के परिवार के लोगों को कुछ चंद पैसे जो पेंशन के सरकार दे रही है, उसमें से भी भ्रष्टाचार। ये शर्म की बात है। ऐसे सरकार को शर्म से डूब पड़ना चाहिए और उस पदाधिकारी को चूल्हे भर पानी में डूब पड़ना चाहिए। तो क्या हो रहा है? तो मतलब प्रशांत किशोर जी पहले मोदी जी के लिए काम करते हैं, उसके बाद फिर वो नीतीश जी के लिए काम करते हैं। तो जिस समय वो काम करते हैं, क्या नीतीश जी की व्यवस्थाएं सही रहती है? उनके पार्टी के उपाध्यक्ष होते हैं। नीतीश जी कहते हैं कि ये जो है आने वाले भविष्य हैं बिहार के, प्रशांत किशोर जी को। फिर वो जो है जाते हैं बंगाल में, वहाँ पे ममता बनर्जी के लिए एक रणनीति तय करते हैं। उधर अखिलेश के लिए भी तय किए, लेकिन वो फ्लॉप कर गया। ममता और ये सब सारी चीजें। उसके बाद फिर इधर मीडिया में वो सुर्खियां भी करते हैं कि वो कांग्रेस में चले जाएंगे, फिर कांग्रेस में वो नहीं जा रहे हैं, और फिर वो आकर ये जन स्वराज एक लाकर खड़ा करते हैं। तो कैसे लोग विश्वास करें उनके ऊपर? क्या ये भी किसी प्लानिंग के तहत क्या है? लोग कैसे विश्वास करें? देखिए, किसी के पास अपनी विद्वता है, मेधा है। प्रशांत जी तो खुद नहीं गए किसी पार्टी के पास, पार्टी ने उन्हें बुलाया। क्यों बुलाया? उन्हें विद्वता थी, मेधा थी, तभी तो बुलाया। आपको क्यों नहीं बुलाया? मुझे क्यों नहीं बुलाया? और किसी को नहीं बुलाया? प्रशांत जी को बुलाने का उद्देश्य था, जिन सरकार ने, जिन्होंने इनसे सहयोग लिया, कुछ तो उनमें देखा तभी तो लिया। प्रशांत जी तो नहीं कहा कि उन्होंने वोट नहीं लगाया था कि मुझे लीजिए आप। लोगों ने जाके उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे, मेरे साथ काम कीजिए, तभी उन्होंने लिया। तो ऐसी परिस्थिति में ये आरोप लगाना कि इनके साथ क्या काम किया, उनके साथ काम किया, ये तो कोई आरोप नहीं हुआ। कोई मेरे पास मेरे पास विद्वता है, मेरा मेधा है, और मेरे पास कोई आया कि चलिए मुझे आप मदद कर दीजिए, और मैं उस मदद के लिए आपको जो भी रकम दूंगा, जो भी मेरी पारितोषिक होगी या जो पारिश्रमिक होगा वो दूंगा। हमने भी पारिश्रमिक के बल पर या अपने मेधा के बल पर, विद्वता के बल पर आपको मदद किया, तो ये तो मेरी विद्वता है, ये तो मेरा गुण है ना। अब रही बात कि आप विश्वास क्यों करें? हम लोग यही कहते हैं, प्रशांत जी भी यही कहते हैं, मैं भी यही कहूंगा उसे जुड़ा हूं कि आप बिल्कुल विश्वास हम पर नहीं करें। आप क्यों विश्वास करेंगे? आप जिन पर विश्वास आज तक किया, उन्होंने वो क्या किया? इसीलिए ऐसी परिस्थिति जब जिन पर आपने भरोसा और विश्वास किया और बार बार जिनको जिताया, 70 साल से जिताते रहे एक एक पार्टी को, किसी को 4 बार दिया, 5 बार, 6 बार मौका दिया, किसी को 3 बार दिया, 4 बार दिया, किसी को 2 बार दिया, केंद्र में और राज्य में, उनके जुमले पे दिया, उनके वादे पे दिया, जो भी दिया, मिला क्या ये आप जानते हैं। तो इसीलिए आप हम पर भरोसा बिल्कुल नहीं करें। अन्य पार्टियों पर भरोसा जो आपने किया, धोखा खाया है, आप भरोसा न करें। आप हमारे काम को देखें, हम जो कह रहे हैं उसको सुने, और उस कहने पर जो काम कर रहे हैं उसको देखें। यदि आपको लगता है कि हम उनसे अलग हैं, जिन्होंने आपको ठगा है, जिन्होंने धोखा दिया है, यदि उनसे हम अलग हैं, तब आप मेरे साथ जुड़े। हमने कोई पार्टी नहीं बनाई है, हम गांधी जी की विचारधारा को नए ढंग से परिभाषित कर उनके सत्य को लेकर आपके सामने आया है। यदि आपको लगता है उस विचारधारा में आकर्षण है और हमारे कथनी में
और करने में फर्क नहीं है, तब आप जुए। देखिए आप अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी हम किसी से वोट मांगने की बात नहीं कर रहे हैं, किसी से और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ यही चाह रहे हैं, इस विचारधारा को आप कसौटी पे आंकिए, यदि कसौटी पर सही आंकते हैं तो आप इस पर जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी थे, जो गांधी पे, प्रशांत किशोर पे बात कर रहे थे। और चंपारण इनकी प्रयोगशाला हुई है, गांधी एक प्रयोगशाला हुए हैं। ये लगातार लोगों को जोड़ने का प्रयास चंपारण के जरिए कर रहे हैं। और चंपारण में ये आकर विश्व के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि गांधी कौन थे, क्या थे और उनकी परिभाषाएं क्या होनी चाहिए, उस चीज को ये लोगों को बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।